आपका एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, ठीक है, और आपका प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ऐसा कंडीशन बीच में देखने को मिलता है कि कुछ एडवर्स सिचुएशन हमारे पास आ जाते हैं। तो एडवर्स सिचुएशन आ जाता है, जैसे मैं भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई या फिर कोई किस आपके रिलेटिव्स को कोई एक्सपायर कर देता है, तो आपकी पूरा का पूरा जो तैयारी है एक ऐसे स्टॉप मार देता है, वहाँ पे हॉल्ट, एक ब्रेक मार देता है, जहाँ से आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। बढ़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वहाँ पे हो नहीं पाता है। ठीक वही वाला कंडीशन से यहाँ। तो नमस्कार, मैं अमित सिंह गैरिस आप सभी को मार्गदर्शन आर के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर का नाम है, आज क्लास 12th के बेसिस पे बात करेंगे, और चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बात करेंगे, यानी कि रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में क्या क्या रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे एनसीईआरटी में सबसे पहला जो वर्ड दिया हुआ है होम्योस्टैसिस। आप कोशिश करेंगे कि होम्योस्टैसिस को आपको समझा सकूं। होम्योस्टैसिस होता क्या है? सर, होम्योस्टैसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने इंटरनल कंडीशंस को, इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को क्या करे, मेंटेन रख सके, कांस्टेंट रख सके। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आपका होम्योस्टैसिस। बाहर में कैसे भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो, बाहर में कैसे भी आपका टेम्परेचर हो, कैसा भी कोई कंडीशंस हो, उसके बावजूद भी अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने क्या कर सकते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को, इंटरनल बॉडी के कंडीशंस को मेंटेन कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, कांस्टेंट रख सकता है, तो इस प्रोसेस को, जिसकी वजह से वो मेंटेन रख सकता है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? होम्योस्टैसिस। यानी कि सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है ही क्या? होम्योस्टैसिस। यानी होम्योस्टैसिस में हम लोगों ने क्या देखा? इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हम लोग? कांस्टेंट रखने की कोशिश की जाती है। यही पूरा का पूरा है ना? दूसरी चीज, अब क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना दोस्त, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेसफुल कंडीशंस के होते हुए गुजरना पड़ता है, और यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रेसफुल कंडीशंस को क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, कोप विद करते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड्स होंगे जिसके माध्यम से, जिससे उनको गुजरना पड़ता है स्ट्रेसफुल कंडीशंस को कोप करने के लिए, सामना करने के लिए क्या क्या कंडीशंस लेते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, उन सारे चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेनली बात करेंगे यहाँ पे 4 कंडीशंस के बारे में। पहला कंडीशंस हमारे पास होगा सर, पहला जो कंडीशंस होगा हमारे पास वो होगा रेगुलेट। अब रेगुलेट क्या होता है? अगर मान लीजिए आपको सारी चीज़ों को, कोई भी काम है, कोई भी आपको फंक्शन दिया गया, वो काम करने के पास आपके पास नियंत्रण है, वो चीज़ है कि आप कर सकते हो उन चीज़ों को। वहाँ पे अगर कोई बदमाशी या फिर कोई भी चीज़ हो रही है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको क्या हो सकता है कि रेगुलेट करने की आपके पास एबिलिटी है? नहीं। तो ठीक उसी तरीके से वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, इंटरनल कंडीशंस को, बाहर में कैसा भी कंडीशंस हो, इसके बावजूद भी अपने बॉडी के कंडीशंस को क्या करते हैं, मेंटेन कर पाते हैं, और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो कर पाते हैं उनको बोलते हैं रेगुलेटर्स। जो कर पाते हैं इंटरनल बॉडी कंडीशंस को, आपका ऑस्मोटिक बैलेंस को ये अगर मेंटेन कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं रेगुलेटर्स। और हमारे पास जैसे कि बात करते हैं बर्ड्स की बात कर ले, मैमल्स की बात कर ले, लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, तो ये इनके पास एबिलिटी होती है कि अपने इंटरनल बॉडी कंडीशंस को, अपने इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जा सके, ऑस्मोटिक बैलेंस को कांस्टेंट रखा जा सके। लेकिन बाकी सबके पास ऐसी चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो यानी हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? रेगुलेटर्स को ये क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? रेगुलेटर्स। अब रेगुलेटर्स किसको बोलते हैं सर? वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को
एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक बैलेंस, या फिर यूं बोले आप कंसंट्रेशन। ठीक है, ये सारी चीज। इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या रेगुलेटर में क्या आ सकते हैं सर? आपका एग्जांपल आ जाएंगे बर्ड्स, मैमल्स, और हमारे पास और हो जाएंगे लोअर वर्टिब्रेट्स। ये सारी चीज़ इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं रेगुलेटर के। यानी कि रेगुलेटर किसको किसको बोलते हैं, आपको समझ में आ गई? रेगुलेटर्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को, इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, बावजूद इसके कि बाहर उसके एडवर्स सिचुएशन हो। यानी एडवर्स सिचुएशन होने के डिस्पाइट, यानी कि होने के बावजूद भी अगर वो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को, इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशंस को, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को, ऑस्मोटिक बैलेंस को अगर मेंटेन करने की एबिलिटी है उसके पास, वो कर लेता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेगुलेटर्स। और वैसे ऑर्गेनिज्म हमारे पास आते हैं बर्ड्स, मैमल्स, और हमारे पास कुछ आपके बात करते हैं तो लोअर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये सारे चीज़। दूसरा हमारे पास जो प्रोसेस है, जो दूसरा जो मेथड है जिसके माध्यम से स्ट्रेसफुल कंडीशंस को वो कोप अप करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो है हमारे पास कन्फर्म। कन्फर्म क्या करते हैं सर? कुछ तो आपका कर लेते हैं ना, कुछ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका क्या कर लेते हैं, उस कंडीशंस को सफ़र कर लेते हैं और अपने बॉडी के टेम्परेचर को किसी भी हालत में कुछ भी करके अपने टेम्परेचर को क्या करते हैं सर, उस लेवल पे रखते हैं। ठीक है, कांस्टेंट रखते हैं। यानी कि समझने की कोशिश की सर, बेटे के पास कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो बाप कुछ भी सह करके उस बेटे को वो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो उसको डिमांड करता है। तो इसको बोलते हैं बाप जो है क्या सर, वो आपका रेगुलेटर्स, और बेटा जो है अगर नहीं कर पाता है तो कन्फर्मर्स। राइट, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं सर, वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कन्फर्मर्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कन्फर्मर्स बोलते हैं। ये भी आपका ऑर्गेनिज्म है, ये कांट थर्मल कंडीशंस को और आपके ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं ये सारी चीज़। ठीक है, और इसीलिए इनको हम लोग कन्फर्मर्स के नाम से जानते हैं। और कन्फर्मर्स में एग्जांपल हमारे पास बात कर लेते हैं तो सर इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि इस कैटेगरी में हमारे पास 99% आपका एनिमल्स आ जाते हैं। 99% एनिमल्स और लगभग सारे के सारे प्लांट्स आ जाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है ना यहाँ पे, यानी कि बड़े ग्रुप देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। 99% आपका एनिमल्स और आपका सारे के सारे प्लांट्स की बात कर लेते हैं तो इस ग्रुप का, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे स्पेसीज देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं हमारे पास सर, उस टेम्परेचर को सर्वाइव तो कर लेते हैं, रेगुलेट भी करते हैं, लेकिन कंफर्म भी करते हैं। कहने का मतलब क्या है सर, आप कहना चाहते क्या है, समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसे स्पेसीज हैं जो क्या करते हैं, इस एडवर्स कंडीशंस को एक लिमिटेड अमाउंट तक क्या करते हैं, वो कंट्रोल कर लेते हैं। यानी कहने का इन द सेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड 2, ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है, ऐसे ऑर्गेनिज्म का स्पेसीज भी है जो
कुछ हद तक, एक लिमिटेड वे तक, लिमिटेड कंडीशंस तक क्या करते, रेगुलेट करते टेम्परेचर को। और उसके बाद जैसे वो लिमिट को क्रॉस करते हैं, जैसे वो लिमिट को क्रॉस करता है, वो कन्फॉर्मर्स बन जाते हैं, यानी अपने इंटरनल बॉडी कंडीशंस को आपका कंट्रोल्ड, मेंटेन्ड, कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। यानी इनको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। यानी कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसको हम लोग बोल सकते हैं पार्शियल रेगुलेटर। तो पार्शियल रेगुलेटर कहते किसको सर, सवाल आता है। यानी कि जो वैसे स्पेसीज जो एक लिमिट तक अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाता है, इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो कन्फॉर्मर्स की तरह काम करते हैं, यानी कि रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आप जरूर खोजेंगे। एग्जांपल हमारे पास हो जाता है श्रीव। श्रीव आपने देखा तो नहीं होगा, लेकिन श्रीव आपका एक मोल की तरह ही आपका दूसरा ये चीज़ है, ऑर्गेनिज्म है। और दूसरा हमारे पास देखने को मिल जाता है हमारे पास ग्राउंड स्क्वायरल। ये दोनों के दोनों इसका एग्जाम्पल है, बहुत बेहतर एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। यानी हमारे पास दूसरा भी देखने को मिल गया। अब तीसरा फैक्टर्स की बात करते हैं, तीसरा क्या चीज़ है, नहीं तो तीसरा भी हम लोग आसानी से सारी चीज़ें हम लोग देख करके ख़त्म करेंगे, राइट। यानी इन चीज़ों को हम ख़त्म कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास तीसरा क्या होता है। तीसरा है हमारे पास माइग्रेट। माइग्रेट क्या होता है सर, कोरोना काल, इसका एग्जांपल समझा दे सकता हूँ। कोरोना काल में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब बहुत सारे हमारे पास बिहार के बहुत सारे लोग जो बाहर में रहा करते थे, जो वहाँ पे लगभग आपके साल के मैक्सिमम डेज वहाँ पे स्पेंड किया करते थे, वहाँ से क्या किया, कोरोना काल में अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। वजह क्या था, क्योंकि जहाँ पे जैसा कंडीशंस चाहिए था वहाँ पे रहने के लिए, वो कंडीशंस उनको नहीं मिला वहाँ पे कोरोना काल की वजह से, राइट। तो वो क्या किए, वैसे जगहों पे मूव किए जहाँ पे उनके फेवरेबल कंडीशंस था, यानी कि वो अपने गांव में मूव किए, राइट। तो यहाँ पे क्या चीज़ था, यही माइग्रेट किए थे। यानी कि कुछ, और जैसे ही वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस आ गया तो आप नोटिस किया होगा, अब वो लोग फिर अपने उसी जगह पे चले गए जहाँ पे वो पहले से कमाते थे या फिर अर्निंग करते थे, एक अर्निंग का सोर्स था, राइट। वही चीज़ें यहाँ पे होती है। क्या होता है टेम्पररली, क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल हैबिटेट से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए, तब तक के लिए जब तक कि वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस आ नहीं जाता है, वहाँ से मूव कर जाते हैं, वहाँ से एस्केप कर जाते हैं उन जगहों पे जहाँ पे उनके अकॉर्डिंग कंडीशंस है, यानी कि फेवरेबल कंडीशंस है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस उस जगह पे आता है, वो फिर से इस जगह से फिर उसी जगह पे जाते हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है सर, टेम्पररली क्या करते हैं आपका, मूव फ्रॉम फेवरेबल एरिया। नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे पास देखने को मिला रेगुलेट, ये माइग्रेट में। और एक चीज़ और हमारे पास है जो मेथड है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, वो लास्ट आपका मेथड है। वो कौन सा मेथड है सर, बहुत ही आसान है, और ये है हमारे पास सस्पेंड। सस्पेंड में क्या होता है सर, आपने देखा कि अभी कुछ ऑर्गेनिज्म जिसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रहा था, तो वो उस हैबिटेट से क्या करके मूव करके उन हैबिटेट वहाँ पे उस एरिया में चल जा रहे थे जहाँ पे उनके फेवरेबल कंडीशंस मिल रहा था।
ठीक है, तब तक के लिए जब तक कि वहाँ पे वो कंडीशंस फिर से वापस नहीं आ जाता है। तो लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं या अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करते हैं। कैसे? उस टाइम में जिस समय अनफेवरेबल कंडीशंस आया हुआ है या फिर एडवर्स सिचुएशन है, वहाँ पे उस समय क्या करते हैं, वो अपने आप को एस्केप कर देते हैं। उस टाइम में एस्केप करने का मतलब उस समय गायब हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 3 ऐसे वर्ड्स आपको दिखेंगे जो आपको बहुत सारा चीज़ आप उसमें से जानते भी होंगे, और एक ऐसा वर्ड होगा जहाँ पे आप नहीं जानते होंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, तो पूरा का पूरा ही वहाँ से उस पोजीशन से हमेशा वो उस टाइम के लिए पूरा का पूरा क्या होगा, गायब हो जाएगा। जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा फिर से रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को। नहीं, माइग्रेशन नहीं, माइग्रेशन से थोड़ा डिफरेंट है। सस्पेंड कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। देखिए कैसे होता है। यहाँ पे 3 आपको कंडीशन देखने को मिलेगा। एक आपका हाइबरनेशन, एक आपका एस्टिवेशन, और तीसरा हमारे पास है डाइपॉज। 3 चीज क्या हुआ, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन और डाइपॉज। क्या होता है चीजें, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन और डाइपॉज, इसके बारे में आप जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, राइट। हाइबरनेशन की बात कर लेते हैं हमारे पास, तो क्या होता है, बहुत ही आसान बात है। नहीं, एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, एस्टिवेशन का मतलब होता है हमारे पास सर समर स्लीप। लेकिन एक मिनट यहां से खाली ले लेता थोड़ा सा। है ना, तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में क्या होता है हमारे पास, समर स्लीप, यानी कि यहाँ पे ऐसे टाइम में क्या करते हैं, स्लीप मतलब समर के टाइम में वैसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, वो एस्टिवेट कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास समर स्लीप, इसमें ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ जाते हैं। कुछ आपके स्नेल्स हैं इसके एग्जाम्पल। एस्टिवेशन के एग्जाम्पल हमारे पास क्या देखने को मिलता है, स्नेल्स, कुछ स्नेल्स है, और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे फिशेज भी हैं जो आपके समर के टाइम में गायब हो जाते हैं। जैसे विंटर वाला कंडीशन आएगा, जैसे वहाँ पे उसके फेवरेबल कंडीशंस आएगा, वो क्या कर लेंगे, अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे, राइट। ये चीज़ें हमारे पास ठीक है। हाइबरनेशन समझ गया होगा आपने। हाइबरनेशन में क्या होता है हमारे पास सर, इसको हम लोग बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, विंटर स्लीप। यानी कि विंटर स्लीप का मतलब ये समझ गए होंगे कि ये ऑर्गेनिज्म जो होता है सर, हाइबरनेट करने का मतलब होता है कि विंटर के टाइम में गायब हो जाते हैं। और इसका सबसे बेहतर जीता जागता उदाहरण है हमारे पास देखने को, पोलर बियर। पोलर बियर इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, ठीक है। 2 चीज ठीक है। तीसरा चीज हमारे पास आता है सर डाइपॉज। ये चीज क्या है, डाइपॉज का मतलब सर, पॉज का मतलब होता है रुकना। ये जो वर्ड है पॉज, ये जो वर्ड है पॉज, पॉज का मतलब होता है रुकना, और डाई का मतलब तो समझ रहे होंगे, यानी कि एक ऐसे कंडीशन, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सस्पेंडेड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है। अब इसका मतलब नहीं समझे आप, एक सिंपल सी बात मैं समझाता हूँ जो मैंने आपको बता रखा है। डॉर्मेंसी नाम समझते हैं, यानी कि इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के केस में बात करें तो यहाँ पे डॉर्मेंसी वाले स्टेज आ जाती है, यानी कि इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे रुक जाते हैं। रुकने का मतलब नॉट टोटली, यानी कि वहाँ पे कुछ हद तक रुक जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, या फिर धीरे धीरे बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। जैसे कि बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या होता है ना सर, कि एक ऐसा कंडीशंस, जैसे आपका एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, ठीक है, और आपका प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ऐसा कंडीशन बीच में देखने को मिलता है कि कुछ एडवर्स सिचुएशन हमारे पास आ जाते हैं। तो एडवर्स सिचुएशन आ जाता है, जैसे मैं भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, या फिर कोई आपके रिलेटिव्स को कोई एक्सपायर कर देता है, तो आपकी पूरा का पूरा जो तैयारी है एक ऐसे स्टॉप मार देता है, वहाँ पे हॉल्ट, एक ब्रेक मार देता है, जहाँ से आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। बढ़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वहाँ पे हो नहीं पाता है। ठीक वही वाला कंडीशन यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ से आपके क्या होता है, तैयारी में भी टाइम बढ़ गया, फिर से जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे ज़्यादा लग गया, और सारी चीज़ें यहाँ से भी, ये भी आपका
प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, राइट। यानी कि टाइम भी बढ़ा और प्लस में तैयारी में भी स्टॉप लग गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, स्टेट ऑफ, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा सा, डायपॉज को क्या लिख सकते हैं, स्टेट ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। ये लिख सकते हैं, या फिर इसको और भाषा में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो जाता है, डेवलपमेंट क्या हो जाता है यहाँ पे, डॉर्मेंसी वाले कंडीशन में आता है। डॉर्मेंसी वाले कंडीशन में आ जाता है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास बात करते हैं तो बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स है, आर्थ्रोपोड्स है। जू प्लैंक्टन्स या फिर आर्थ्रोपोड्स हमारे पास इसके देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ें हमारे पास ये याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी और होप आपकी पढ़ाई सही तरीके से चल रही होगी, नहीं। तो अगले टॉपिक में फिर से मिलेंगे, फिर से बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा और दोस्तों से सब्सक्राइब ज़रूर कराइए। सो धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।